जय श्री श्याम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ नहीं आज खुश होंगे, क्योंकि मैं लेकर आया हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार, इम्पोर्टेंट और बहुत ही एग्ज़ाम संबंधी गुड न्यूज़। वो गुड न्यूज़ क्या है? कैसे आपने ये जो 10 दिन निकाले हैं, मेरे को मालूम है कि एक तूफ़ान आता है, तूफ़ान के बाद में सब कुछ मिट जाता है, लेकिन हिम्मत हमें नहीं हारनी चाहिए और हिम्मत हम नहीं हारते। और तूफान जब चला जाता है तो धीरे 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 अपना जो जीवन है, अपनी जो दैनिक जो अपना रूटीन है, वो एक सही स्थिर ज़िंदगी में आ जाता है और हम वापस हम नए युग की या नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं। ठीक इसी प्रकार जब से रिजल्ट आया है बीए बीएससी बीकॉम का 4th सेमेस्टर वालों का, पूरे राजस्थान भर में जितने भी राजस्थान यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए स्टूडेंट थे, उनमें हाहाकार मचा था, सर क्या होगा, हमारा भविष्य क्या होगा। और कई बच्चों ने तो प्यारे प्यारे कमेंट्स भी किए थे कि सर हमारी बीएससी नहीं हुई, सर हमारे बीए नहीं हुआ, सर हमारे घर में तो इतने सारे जॉब करने वाले हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं। तो हमने एक कमेंट किया था, एक प्यारे से बच्चे ने प्यारा सा कमेंट किया था, मेरे को आज भी याद है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि सर घर वाले लाल पीले हो रहे हैं। नहीं नहीं, आप उनके लाल हो, आप पर वो लाल पीले नहीं हो सकते। फिर मैंने कहा था कि आपको बीएससी बीए भी करवाएंगे, ग्रेजुएशन भी करवाएंगे और आपको जॉब भी दिलवाएंगे, ये मैंने कहा था। तो इसीलिए फिर आपके सामने मेरे को आज अभी इसी वक्त इसीलिए आना पड़ा, क्योंकि राजस्थान यूनिवर्सिटी ने छात्र हित में संवेदनशीलता दर्शाते हुए एक बार फिर अपने फैसले को बदला है और छात्र हित में एक नया फैसला लेकर आए हैं। वो नया फैसला क्या है? कौन नॉट प्रमोटेड, प्रमोटेड की कैटेगरी में जाएंगे, कितने पेपर देने पड़ेंगे, एग्ज़ाम कब होगा, फॉर्म कब भरवाएंगे, कैसे तैयारी करनी है, और इतने से कम समय में हम वापस फिर से जो एक बार टूट गए थे, वापस हमें वापस बंधना है, वापस तैयार होना है और उस पेपर के साथ हमें लड़ना है, जंग जीतनी है और वापस अपने सारे सेमेस्टर क्लियर करना है। इसलिए आज के इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए आराम से एक एक पॉइंट को समझते हुए देखेंगे। एक बात, दूसरी बात यह है कि मैं आपके सामने, मैंने पहले भी कमेंटमेंट किया था कि आपको मेरे पे भरोसा है ना? मेरे को बाबा श्याम पे भरोसा है। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। मैंने कहा था उस दिन कि वो सबकी सुनता है। एक हाजिरी आप भले ही लगा देना एकादशी के दिन, और नहीं लगाओ तो आपके मोबाइल में जो श्याम की जो पिक्चर है, फोटो है, उसको देखकर भी आप एक जयकारा या कमेंट्स में जय श्री श्याम लिख देना, आपका जीवन सफल हो जाएगा। अरे बीएससी तो होगी होगी, बीए तो होगा ही, ग्रेजुएशन तो होगी, जीवन भी सफल हो जाएगा। तो बिना देर किए हुए हम आज के इस वीडियो में, आज की इस क्लास में ये देखेंगे कि कौन से बच्चे नॉट प्रमोटेड से बैक प्रमोटेड की कैटेगरी में आएंगे। इससे जो पिछले वाला वीडियो था उसमें हमने बात की थी कि बोनस के आधार पर, फिर बच्चों का कमेंट आया सर बोनस कितने, मेरे तो 15 नंबर कम पड़ रहे हैं, मेरे तो 20 नंबर कम पड़ रहे हैं, मेरे तो 30 नंबर कम पड़ रहे हैं। तो बोनस यही है कि जो नॉट प्रमोटेड जो छात्र थे, उनको यूनिवर्सिटी बैक प्रमोटेड स्टूडेंट करार देकर उनसे 5th सेमेस्टर का फॉर्म भरवाकर उनको वापस मुख्य धारा से जोड़कर, एनईपी का मुख्य उद्देश्य यही था कि कोई भी स्टूडेंट, कोई भी विद्यार्थी पढ़ाई से, शिक्षा से वंचित न रहे, अर्थात उसके शिक्षा में व्यवधान नहीं आए और वो शिक्षा से दूर न हटे। इसी को ध्यान में रखते हुए राजस्थान यूनिवर्सिटी ने अपना फैसला बदला है और आज एक नई गाइडलाइन जारी की है, प्रेस नोट। कई स्टूडेंट्स का ये भी कमेंट आएगा सर अभी जो राजस्थान यूनिवर्सिटी की मेन वेबसाइट है उस पर ये प्रेस नोट नहीं है। प्रेस नोट भी देखने को मिलेगा, एग्जाम फॉर्म के लिए भी आपको प्रेस नोट देखने के मिलेगा। एग्जाम फॉर्म भी भरवाएंगे, एडमिट कार्ड भी जारी करेंगे और एग्जाम भी लेंगे। सब कुछ समय समय पर हो जाएगा। मैंने कहा था कि तूफान के आने के बाद में सब कुछ समाप्त हो जाता है, लेकिन वापस से दुनिया हम बसा लेते हैं। ठीक उसी प्रकार ये एक तूफान था हमारे जीवन में 5-7 दिन का, जिसमें हम विचलित हो गए थे, लेकिन अब विचलित नहीं होना है और आराम से अपनी तैयारी करनी है। और जो ये बैक प्रमोटेड हमारी मार्कशीट में लगा है, उस बैक को हटाना है और प्रमोटेड हमें लाना है। हम आपकी सहायता के लिए हर प्रकार से तत्पर हैं, चाहे वो राजस्थान यूनिवर्सिटी की न्यूज़ को लेकर, चाहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर। जैसे न्यूज़ का ये सिलसिला ख़त्म होगा, हम इतने कम समय में आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मदद करेंगे बैक प्रमोटेड से प्रमोटेड ले जाने में। ठीक है, हम आपकी हर संभव मदद कर रहे हैं, लेकिन आपका भी थोड़ा सा फर्ज बनता है
कि आप भी हमारे द्वारा जो बताई गई ये जानकारी है, इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टूडेंट्स के जो ग्रुप हैं, अपने कॉलेज के जो ग्रुप हैं, उस पर शेयर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें, ताकि हमें भी इससे थोड़ा बहुत बेनिफिट हो सके। दूसरी बात, कई स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था कि सर आप गुमराह कर रहे हो। हम गुमराह नहीं करते बेटा, हम खुद भी एक कॉलेज चलाते हैं, हम कोई यूट्यूबर नहीं है, हम कोई न्यूज़ एंकर नहीं है तो इधर उधर की झूठी न्यूज़, हमारे पास जो न्यूज़ आती है ऑथेंटिक न्यूज़ होती है, उसी को लेकर हम चर्चा करते हैं। जब हमारे पास आज अभी न्यूज़ आई, हमें लगा कि छात्रों को ये न्यूज़ सबसे पहले हमें बतानी चाहिए। हमारे जो स्टूडेंट है, हमारे हितकारी स्टूडेंट है, तो उनको ये न्यूज़ सबसे पहले हमें बतानी चाहिए, समझानी चाहिए भी क्या मांजरा है, कैसे वो नॉट प्रमोटेड से प्रमोटेड की कैटेगरी में जाएंगे। तो इन सारी बातों को लेकर आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए आराम से एक एक पॉइंट को समझिए। राजस्थान विश्वविद्यालय की अभी भी ब्रेकिंग न्यूज़, नॉट प्रमोटेड सभी हो गए पास। अब नॉट प्रमोटेड छात्र कौन कौन से पास हो रहे हैं, उनको पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, या क्या पेपर उनको देना पड़ेगा, क्या बिना पेपर के ही पास हो रहे हैं। दूसरी बात, वे स्टूडेंट जिनका 4th सेमेस्टर का पेपर बैक था या 4th सेमेस्टर में पूरे ही उनके बैक थे, क्या वो भी 5th सेमेस्टर में बैठेंगे। सारी बात हम इस वीडियो के अंतर्गत करने वाले हैं, ठीक है। देखो, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में आज जो कुलपति महोदया है, उनके द्वारा एकेडमिक काउंसलिंग की एक बैठक ली गई और सभी विद्वानगण उसमें शामिल हुए। शामिल होने के बाद में इस नतीजे पर पहुंचे कि नतीजा क्या है। प्रेस नोट के आधार पर अकादमिक परिषद की बैठक में सेमेस्टर संबंधी आ रही समस्याओं के संबंध में विभिन्न हितकारी फैसले लिए गए और सारे के सारे जो हितकारी फैसले थे वो स्टूडेंट्स को ध्यान में रखकर, स्टूडेंट्स की समस्याओं को ध्यान में रखकर अकादमिक परिसर की बैठक में सेमेस्टर से संबंधित आ रही समस्याओं से संबंधित इतने फैसले, महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। विश्वविद्यालय प्रशासन ने दिखाई संवेदनशीलता। मैं कह रहा था ना कि आप थोड़ा सा सब्र रखिए। कई बच्चों का कमेंट आया कि सर रखने के लिए कुछ भी नहीं है। अरे जो आपके पास है उसको तो रखो। तो सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। मैं कमेंट्स में कुछ नहीं चाहता, हर एक बच्चा जो मेरा वीडियो देख रहा है, अरे आप सब्सक्राइब भी मत करवाना, शेयर भी मत करना, लाइक भी मत करना, लेकिन कमेंट्स में जय श्री श्याम लिख देना। क्यों, मैं बाबा श्याम का पूरा पक्का भक्त हूँ और जो कुछ भी है या मैं जो कुछ भी हूँ वो बाबा श्याम के आशीर्वाद से ही हूँ। और आप भी, ये संसार में जितनी भी क्रियाएं हो रही है बाबा श्याम के आशीर्वाद से ही हो रही है। तो आप जय श्री श्याम कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपने जय श्री श्याम लिख दिया तो मेरी जो ये तपस्या है या जो मेरी मेहनत है या मेरा मेहनत करने का जो फल है वो सफल हो गया। मैं समझूंगा कि श्याम ने मेरी आज सुन ली, ठीक है। बड़ी संख्या में बहुत सारे विद्यार्थी थे जिनको ये समस्याएं आ रही थी कि सर नॉट प्रमोटेड है, नॉट प्रमोटेड है, तो नॉट प्रमोटेड से बैक प्रमोटेड कैसे आएंगे, सर बोनस अंक कितने मिलेंगे, क्या पेपर होगा। कि परसों जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने कहा था कि बोनस अंकों के आधार पर, और जब राजस्थान यूनिवर्सिटी ने, मैंने एक बात ये भी कही थी कि यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी की गई परीक्षा तिथि के बारे में जो प्रेस नोट था उसमें ये लिखा था 1st, 3rd और 5th सेमेस्टर की परीक्षाएं दिसंबर के द्वितीय सप्ताह में। तभी थोड़ा सा एहसास हो गया था, हमें थोड़ी सी खुशबू आने लग गई थी कि जब सेमेस्टर का अभी रिजल्ट ही नहीं आया, नॉट प्रमोटेड रखेंगे कि बैक प्रमोटेड, और फिर भी एग्जाम करवा रही, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो जरूर हमारे पक्ष में होगा और हमारे पक्ष में ही हुआ है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में बड़ी संख्या में भी स्टूडेंट थे जिनके 4th सेमेस्टर में नॉट प्रमोटेड था, नॉट प्रमोटेड था। और उस नॉट प्रमोटेड को राजस्थान यूनिवर्सिटी ने उन स्टूडेंट्स को राहत देते हुए बैक प्रमोटेड घोषित कर दिया है। प्रेस नोट भी आपको कल तक यूनिवर्सिटी की मेन वेबसाइट पर मिल जाएगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। अब आपको क्या करना, पहले तो इनको समझना है, समझने के बाद की प्रक्रियाएं, इस प्रेस नोट को समझने के बाद आपको क्या करना है, अब बचे हुए दिनों में कैसे आपको रणनीति बनानी है, कैसे पेपर को सोल्व करना है, सारी बातें हम करेंगे इसी वीडियो में। जयपुर दिनांक 2 दिसंबर आज विश्वविद्यालय अकादमिक परिषद की बैठक हुई
और बैठक में कुलगुरु सचिवालय द्वारा आयोजित हुई, जिसमें प्रोफेसर अल्पना कटेजा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में विश्वविद्यालय ने सत्र 2023-24 में 2023-24 से 2023-24 से ही सेमेस्टर प्रणाली लागू की थी। मालूम हो तो आपको, इससे पहले सेमेस्टर प्रणाली नहीं थी, एनुअल एग्जाम था। ठीक है, तो सेमेस्टर प्रणाली लागू हुई, उसमें बहुत बड़ी संख्या में सेमेस्टर में आ रही समस्याओं पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने संवेदनशीलता दिखाते हुए बड़ी संख्या में एक और अवसर देने का निर्णय लिया है। मतलब जो चूक स्टूडेंट से हुई या कॉलेज स्तर पर हुई या विश्वविद्यालय स्तर पर हुई, चूक हो गई, स्टूडेंट्स को नहीं मालूम था कि हमारा एक पेपर बैक रहने से हमें नोट प्रमोटेड करार दे दिया जाएगा और हमारा साल खराब हो जाएगा। मैंने उस दिन भी आपको कहा था, आश्वासन दिया था कि साल खराब नहीं होना है, आप थोड़ा सा सब्र रखिए। ठीक है, तो विश्वविद्यालय ने छात्र हित में यह फैसला लिया है कि कईयों का एक पेपर ही बैक था, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का। ऐसी परिस्थिति में उनका पूरा साल खराब नहीं हो, इसलिए उनको एक चांस, एक अवसर दे दिया जाएगा। पेपर तो उनका लेना ही लेना है। ऐसा नहीं है कि सर जो नोट प्रमोटेड थे उनको प्रमोटेड करके, नहीं तो फिर वो तो सारे के सारे और दूसरे स्टूडेंट करेंगे, अरे हम तो हम ही है ना जो नोट प्रमोटेड आ जाते, हमें पढ़ने की जरूरत नहीं थी। नोट प्रमोटेड को बैक प्रमोटेड करार देते हुए उनको अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया गया। अर्थात आप 5th सेमेस्टर में बैठकर एग्जाम भी दो और जो पिछले पेपर है ना उनको भी क्लियर करो। ये राहत दी है, अवसर देने का निर्णय लिया है। पिछले दिनों बड़ी संख्या में ऐसे विद्यार्थी आ रहे थे जिनके फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के पेपर ड्यू रह जाने के कारण 5th सेमेस्टर में, और पेपर भी कितना, केवल एक, जैसे कंप्यूटर फंडामेंटल का, सामान्य हिंदी का, इंग्लिश लैंग्वेज, आनंदम, किसी का प्रैक्टिकल फर्स्ट सेमेस्टर का या सेकंड सेमेस्टर का, एनवायरमेंटल स्टडी, ऐसे पेपर जो स्टूडेंट ऐसे देख रहे थे कि ये तो बहुत इजी है और पास हो जाएंगे, नहीं होंगे तो अगले साल कर लेंगे। कंपलसरी पेपर जो स्किल डेवलपमेंट के जो पेपर थे वो उनके ड्यू रह गए, फर्स्ट और सेकंड के। और ज़्यादातर स्टूडेंट ऐसे आए, मेरे पास कमेंट्स बहुत ज़्यादा है जिनमें स्टूडेंट्स का केवल या तो फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर का केवल एक पेपर बैक था, केवल एक पेपर बैक था। थर्ड सेमेस्टर में बिल्कुल क्लियर और फोर्थ में भी बिल्कुल क्लियर। अब सर एक पेपर की वजह से हमें पूरा साल खराब करना पड़ रहा है। जैसे सेकंड सेमेस्टर का एक पेपर बैक था, ऐसे स्थिति में सेकंड सेमेस्टर अभी तो खुल रहा नहीं था, वो खुलेगा 6 के साथ, मतलब वो जून जुलाई के साथ। तो जून में अभी तक तो आराम ही करते स्टूडेंट, फिर जून जुलाई में बैठते एग्जाम में, फिर देते और फिर वो अगली साल ही। ऐसी स्थिति में राजस्थान यूनिवर्सिटी ने संवेदनशीलता दिखाते हुए यह फैसला ली है कि पिछले दिनों जो बड़ी संख्या में ऐसे विद्यार्थी आ रहे थे जिनके फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के पेपर ड्यू रह जाने के कारण वो 5th सेमेस्टर में प्रवेश नहीं ले पा रहे थे, अकादमिक परिषद ने ऐसे विद्यार्थियों को एक और अवसर प्रदान करने का मौका दिया है, अवसर देने का निर्णय। मतलब यूनिवर्सिटी की जो कमेटी है उन्होंने ये फैसला लिया है कि आपको एक चांस दिया जा रहा है। अगर अभी भी इस चांस में आपने पेपर क्लियर नहीं किया तो आपको फिर नोट प्रमोटेड कैटेगरी में रख दिया जाएगा। अगर सुधरने का मौका है, सुधर जाओ, तैयारी कर लो, पढ़ लो। हो सकता है आपसे गलती हुई, आपको नहीं मालूम था कि ऐसा हो जाएगा। हो सकता है कॉलेज स्तर पर भूल हुई हो, या यूनिवर्सिटी ने जो वेबसाइट पे जो एनईपी के जो नियम थे वो डाले थे हमने नहीं देखे, कॉलेज वालों ने, बच्चों ने भी नहीं पढ़े, कुछ ना कुछ कोई कारण रहा होगा। जो कुछ भी है वो बातें अलग है, लेकिन उनको सुधारते हुए कि आपको एक चांस दिया जा रहा है। आपका कोई फर्स्ट का बैक है तो 5th के साथ बैठकर अभी दे लो, सेकंड का बैक है तो अगली 6 के साथ दे लो। अगर ऐसा नहीं देते हो, ऐसा नहीं करते हो, तो आपको वापस से नोट प्रमोटेड करार दे दिया जाएगा। एक चांस दे रही है यूनिवर्सिटी। अकादमिक परिषद ने निर्णय अनुसार जिन विद्यार्थियों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उनके संशोधित परिणाम को 1-2 दिन में। अब रही बात, सर क्या फॉर्म अभी भर दें? नहीं, अभी 1 या 2, मतलब कल या परसों तक जो नोट प्रमोटेड था उनके लिखा हुआ आ जाएगा बैक प्रमोटेड। सही है, और बैक प्रमोटेड आते ही तो आप खुद समझ जाओगे, आप रिजल्ट देख लेना, बैक प्रमोटेड आते ही तो समझ जाओगे कि सर हम 5th सेमेस्टर में आ गए, तसल्ली। फिर आपको ये देखना है कि अपना कौन सा पेपर बैक है, और वो तो आपको मालूम है, आपके पास 3 साल की तीनों सेमेस्टर की, चारों सेमेस्टर की मार्कशीट पड़ी है, तो आपको मालूम है कि अपना कौन सा पेपर बैक है।
उसके बाद में जैसे आपको मालूम चल जाए परीक्षा परिणाम में 2 दिवस के भीतर वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। इसके बाद प्रभावित छात्र पंचम सेमेस्टर, मतलब जो भी इस कैटेगरी में आ रहे हैं, जो पहले से बैक प्रमोटेड थे उनकी तो कोई टेंशन ही नहीं है, जो नॉट प्रमोटेड थे वो बैक प्रमोटेड आ गए। प्रभावित छात्र सेमेस्टर 5th में प्रवेश के लिए बुधवार 10 दिसंबर 2025 तक पूर्ण। मतलब मैंने कल वाले वीडियो में कहा था कि राजस्थान यूनिवर्सिटी अगर ये फैसला लेती है, बच्चों को नॉट प्रमोटेड की जगह बैक प्रमोटेड करार देती है, तो 2-3 दिन का समय दे देगी, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा जोड़ करने की जरूरत ही नहीं है। आपका फॉर्म भरा हुआ ही है, उसको आप वापस देखना है, रीओपन करना है, सारे आंकड़े मिलाने हैं, सबमिट करना है, चालान कटवाना है और कॉलेज में उसकी हार्ड कॉपी देनी है और कॉलेज द्वारा वेरीफाई करना है, क्योंकि यूनिवर्सिटी तो वो जाएगा नहीं फॉर्म। तो इसमें ज़्यादा लंबा प्रोसेस, ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट सेमेस्टर में तो 15-20 दिन देना जरूरी था, क्योंकि नए फॉर्म थे, एनरोल भी होना था, बच्चों को सब्जेक्ट संबंधी समस्याएं भी आ रही थी। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, फॉर्म बराबर है, तैयार है, आपको केवल उसको रीओपन करके केवल और केवल क्या करना है, सबमिट करना। तो 4-5 दिन का समय बहुत है। उसके बाद में यूनिवर्सिटी के द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि बुधवार 10 दिसंबर तक आवेदन पूर्ण, इसका मतलब कल या परसों तक 4 या 5 तारीख तक रिजल्ट जारी करेंगे पुनः संशोधित नोट को बैक प्रमोटेड करके, और 6 तारीख को प्रेस नोट के द्वारा आपके एग्जाम फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे, और 10 तारीख तक या 11 तारीख तक जो भी है, एक आध दिन बढ़ा देंगे वो तो। इसके बाद में आपको भी फॉर्म क्लोज करवा के वही दिसंबर के दूसरे सप्ताह में यूनिवर्सिटी एग्जाम कराने का जो निर्णय ले ली वो करवाएगी। आ रही बात समझ में? अब सर समस्या ये है, ये केवल जिनके फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के पेपर बैक थे, समझ रहे हो बात पूरी। कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 4th सेमेस्टर के 5 पेपर बैक पड़े हैं, वो नोट प्रमोटेड की कैटेगरी में है। फर्स्ट के सारे क्लियर हैं, सेकंड के सारे क्लियर हैं, थर्ड के क्लियर, वो नोट प्रमोटेड ही रहेंगे। जिनके 4th के 2 पेपर तो मान लो उसने दिया नहीं, 5 आ गए बैक, ये 4 आ गए बैक, और वो इस 4 और 2 के कारण वो नोट प्रमोटेड आ गया। ये केवल और केवल यहां साफ साफ लिखा हुआ है, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के पेपर में बैक आए हुए विद्यार्थी जिनको यूनिवर्सिटी ने नोट प्रमोटेड करार दिया, ये उन्हीं के लिए चांस है, ये उनके लिए नहीं है, ये 4th सेमेस्टर वालों के लिए नहीं। जिनके 4th के पूरे बैक पड़े हैं वो नोट प्रमोटेड ही रहेंगे। केवल जिनका फर्स्ट का केवल 1-2 फर्स्ट सेकंड के थे ना, उन्हीं को राजस्थान यूनिवर्सिटी ने बैक प्रमोटेड करार देने का निर्णय लिया है। ठीक है, अब आप 10 दिसंबर का इंतजार न करें कि 10 दिसंबर तक हम फॉर्म भरेंगे, फिर किताब उठाएंगे, फिर यूट्यूब और गूगल और ये और वो किताबें, इधर से नोट्स और बच्चों के पास और पीडीएफ, इंस्टाग्राम जो भी है, क्या क्या बोलते हैं, टेलीग्राम जो भी है, वो खोलेंगे और फिर पढ़ेंगे। नहीं, फिर कुछ भी नहीं होगा। फिर वापस वो अगले साल फिर ऐसे वीडियो देखोगे मेरे वाले, कौन कौन होंगे नोट प्रमोटेड से बैक प्रमोटेड। तो अगले साल महेश जी के ये वीडियो नहीं देखो आप, समझ रहे हो ना, ये नोट प्रमोटेड वाले। इसलिए अभी से आप लग जाओ पढ़ाई में। दूसरी बात, आप हमारे इस चैनल द्वारा, चाहे वो जूलॉजी के हों, चाहे बॉटनी के हों, केमिस्ट्री के हों, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल हो, किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और मैंने कहा था कि पिछले साल के पेपर उठा के देख लो और इस साल विश्वास करके देख लो, हम 30 नहीं, 25 नहीं, 20 नहीं, केवल 10 से 12 क्वेश्चन देंगे एक पेपर के लिए, 4 यूनिट के लिए। उनमें से आपके पास 3, 4, 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, अर्थात 50% से ज्यादा नंबर। अगर 80 का पेपर है तो आपके लगभग 35-40 का मटेरियल वहां पर देखने को मिलेगा। अरे 40 तो लाओ तुम, 10 नंबर आप अपने हिसाब से ले आना, 50 नंबर हो जाएंगे। तो आप इस चैनल पर बने रहें, कब तक? जब तक है जब तक आप के हैं एग्जाम, जान नहीं, वो तो शाहरुख खान भाई साहब की है। जब तक आपके एग्जाम पूरे नहीं हो तब तक चैनल का हर नोटिफिकेशन आप ओपन करके देखें। हर नोटिफिकेशन आपके लिए कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट लेकर ही आएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दिए जाएंगे, उनको सोल्व भी करवा दिया जाएगा। साथ एग्जाम से पहले वाले दिन उन इंपॉर्टेंट्स में भी और इंपॉर्टेंट कौन है तो सुबह पेपर खोलते ही मिल जाएगा, वो भी
आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे समय समय पर, बशर्ते आप चैनल पर हमेशा आने वाले हर नोटिफिकेशन को आराम से देखें, सुने और पढ़ें। क्वेश्चन भी मिलेंगे, उनके आंसर भी मिलेंगे। कैसे लिखेंगे, यूनिवर्सिटी कैसे नंबर काटती है, रटी रटाई आप लैंग्वेज लिखते हो ना, तब आपके नंबर बिल्कुल, यूनिवर्सिटी में किसी प्रोफेसर की गलती नहीं है, लेकिन आपके लिखने का तरीका ही गलत है। क्यों? वो जो क्वेश्चन देते हैं ना, उनका वो आंसर चाहते हैं, एग्जैक्ट आंसर चाहते हैं। वो पूछते क्या है, आप लिखते क्या हो, तब 12-13 नंबर का क्वेश्चन होता है, नंबर मिलते हैं 3 या 2। तो उनकी कोई गलती नहीं है। लेकिन इस बार अब मैंने कहा था कि अब मैं आ गया हूं, क्वेश्चन को पढ़ना है, कैसे उसका आंसर देना है, कितना क्वेश्चन लंबा पूछा है, छोटा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, उसी अकॉर्डिंग उनका आंसर देना है। डायग्राम वाला है तो डायग्राम बनाना है, नई डायग्राम है तो नहीं बनाना है। कई बार क्यों बच्चे क्या करते हैं, डायग्राम पूछा नहीं उसका डायग्राम बना देते, पूछता उसका बनाते नहीं है। ऐसा ही ज्योग्राफी में करते हैं, पूछ रहा क्या है लिखते क्या है। ऐसा आपको नहीं करना है। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, किस हिसाब से लिखना है, ऑथेंटिक बुक में से आपको आंसर हम करवाएंगे। हमारी जो विशेषज्ञों की जो टीम है, उनके द्वारा अध्ययन करके एक एक क्वेश्चन बनवाया जाएगा। उसके बाद में विशेषज्ञों द्वारा ही उन क्वेश्चन को सोल्व करवाया जाएगा, और उसी प्रकार से आप जाकर एग्जाम में अगर वो क्वेश्चन आते हैं तो उसी हिसाब से लिखेंगे। फिर देखेंगे, देखिए नंबर कैसे कट रहे हैं। कोई नहीं काटता, कोई भी शिक्षक अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहता, चाहे वो यूनिवर्सिटी स्तर पर हो, चाहे वो कॉलेज स्तर पर हो, चाहे वो स्कूल स्तर पर हो। अरे शिक्षक की जो भूमिका है वो माँ बाप से भी बड़ी होती है। अगर संसार में माँ बाप के बाद में कोई दूसरा स्थान आता है तो वो किसका आता है, शिक्षक का आता है। वो आपका बुरा क्यों चाहेंगे? वो नहीं चाहते हैं कि 10 की जगह 5 नंबर दे दे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते। लेकिन आप लिखते ही नहीं हो, जब लेने देने की उसमें जगह ही नहीं होती ना, जब वो क्या करे, फिर वो तो देते हैं ना नंबर। तो ऐसी गलती आप ना करें। हम आपके लिए ये खुशखबरी लेकर आए हैं नोट प्रमोटेड से बैक प्रमोटेड की। तो मैं भी चाहता हूं कि इस वीडियो को आप इतना से ज़्यादा शेयर कर दे कि मैं भी खुश हो जाऊं कि बच्चों ने मेरा भी सपोर्ट किया है। और अगर आप यूं ही हमारा सपोर्ट करते रहोगे तो हम आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनकी सीरीज, उनके आंसर और आने वाले जो भी नए अपडेट्स हैं समय समय पर आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा। यूं ही हमारे साथ आप बने रहिए।